हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर जनरली ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स में जनरली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होते हैं। सम प्लांट्स हैव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and called and such plants are called heterotrophs। और ऐसे पौधों को जिनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कई प्रकार के होते हैं। यहाँ ये पैरासाइटिक प्लांट, पार्शियल पैरासाइट्स और सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यानी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स और पार्शियल पैरासाइट्स। सबसे पहले जाने हम पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली नॉन ग्रीन होते हैं और इनको पैरासाइट बोला जाता है। ये पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन सक करते हैं दूसरे पौधों से। सक देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स। दूसरे हरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम विच दीज पैरासाइटिक प्लांट्स सक देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। और उस दूसरे जो ग्रीन प्लांट हुए जिनसे ये भोजन गेन करता है उसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं। जैसे आप लोग कभी किसी झाड़ी वगैरह पे एक पतला पीला सा धागे जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, धागा जैसा पूरा पेड़ पे छाया रहता है, वो भी एक प्रकार का पैरासाइटिक प्लांट है। उसको हम अमरबेल कहते हैं। अमरबेल साइंटिफिक नेम है इसका कस्कुटा। डॉडर प्लांट्स ईटीसी, ये सभी पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ पौधे ऐसे भी ग्रीन भी होते हैं, फिर भी वो उनका नेचर पैरासाइट का होता है। वो दूसरे पौधों पे वो रहते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स। दीज पार्शियल पैरासाइट्स आर ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट होते हैं एंड गेट वाटर एंड मिनरल। ये फूड नहीं लेते हैं बल्कि फूड बनाने का जो रॉ मटेरियल है, वाटर एंड मिनरल्स, इसको ये अपने होस्ट प्लांट से, होस्ट प्लांट का मतलब कि जिस पर वो रहते हैं उससे ये गेन करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी ये इनमें ऑटोट्रॉफ्स भी होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, यानी पार्शियल ऑटोट्रॉफिक होता है और पार्शियल हेटरोट्रॉफिक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कभी आम वगैरह के पौधे पर भी कुछ दूसरा पौधा आपने कहीं देखा होगा तो उसको वो पार्शियल पैरासाइट है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे मिसलेटो प्लांट। ये जनरली आम के पौधे पर ये पाया जाता है। आपने बुक में पेज नंबर 9 में सबसे ऊपर का फिगर देखें, ये फिगर दिया हुआ है, उसको देखें। ये पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल है ये। इसके बाद आए हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो है ये नॉन ग्रीन होता है, ये ग्रीन नहीं होता है और ये अपना भोजन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक बॉडी से, लिविंग बॉडी से ये भोजन गेन करता है। जैसे फंगी, आपने मशरूम देखा होगा, वो एक प्रकार का सैप्रोफाइटिक प्लांट है, फंगी ही है वो। ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो एक एंजाइम जो है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज करते हैं डिकेइंग मैटर पे। अपने आसपास जो सड़े गले मैटर हैं उन पे वो एंजाइम रिलीज करते हैं और उनको डिकम्पोज कर करके सिंपल न्यूट्रिएंट में बदल देते हैं और तब इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे प्लांट को सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट खाते हैं। ऐसे पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे जो इंसेक्ट खाते हैं, ईट इंसेक्ट्स, ये पौधे इंसेक्ट खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पीचर प्लांट और बीनस फ्लाई ट्रैप। और भी कई ऐसे पौधे हैं।
ऐसे पौधे और जनरल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन ये ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जो जहाँ की नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस वजह से उनको ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाना पड़ता है। तो ऐसे पौधे, जो फीचर प्लांट का पत्ता जो है उसमें एक कलश जैसा स्ट्रक्चर, घड़ा जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है, और उसके ढक्कन, उसके घड़े के मुंह पे एक ढक्कन सा लगा होता है। वो ढक्कन जब खुलता है तो एक स्मेल आता है, उस स्मेल से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही उस घड़े में जाते हैं वो ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट वहीं डेड कर जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है पौधे के द्वारा। तो ये आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का हो गया। अब एक और भी मोड है न्यूट्रिशन का, वो है सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस क्या है? तो ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स। दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, ऐसा रिलेशनशिप। और ये जो है ये भी एक न्यूट्रिशन का मोड है। एग्जाम्पल के लिए एक अलगी और एक फंगस, ये दोनों मिल करके एक साथ रहता है लीचन के फॉर्म में। तो लीचन में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। तो ये ऐसे रिलेशनशिप को, ये ऑटोट्रॉफ्स है, अलगी जो है ऑटोट्रॉप से अपना भोजन खुद बनाता है, जबकि फंगस जो है एक सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट। तो किस प्रकार से दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है? तो फंगस जो है डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और उस न्यूट्रिएंट को अलगी लेता है और भोजन बनाता है, और भोजन बना करके फंगस को फिर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों में एक रिलेशनशिप है, दोनों को फ़ायदा होता है लीचन के फॉर्म में, ये लीचन। तो अब जो है आप लोग अपनी बुक में देखें, बुक का पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में देखें, एक बॉक्स है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, ओरल क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। लिखा हुआ है कि इफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डिस्कवर्ड it is found that it can make food for itself from simple non-living substance found in nature. What will you classify it as, an autotroph or a heterotroph? कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस से अपना भोजन बना रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ कहेंगे, हेटरोट्रॉफ कहेंगे? तो नॉन लिविंग सब्सटेंस से जैसे ही वो भोजन बना रहा है वो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। द एब्सेंस ऑफ which of these will not affect photosynthesis? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, लाइट। गिव रीजन। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस का नाम दिया, इनमें से कौन नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि CO2 जरूरी है, वाटर जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, लाइट जरूरी है। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है। डू यू एक्सपेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या फोटोसिंथेसिस पे लाइट की इंटेंसिटी का, यानी लाइट तेज है या धीमा है, इसका असर फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है कि नहीं? श्योर पड़ता है। यदि लाइट जो है तेज है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा और भोजन ज़्यादा बनेगा। और यदि डल है लाइट तो फोटोसिंथेसिस कम होगा और भोजन भी कम बनेगा, फोटोसिंथेसिस धीमा होगा। तो अब कुछ होमवर्क पे आप ध्यान दे लें। होमवर्क, नेम इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम बताइए, और उसके बाद जो है नेम अ parasitic and a partial parasitic plant,
व्हाट इज सिम्बायोसिस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम का क्या रोल है। तो आप लोग ये सबको होमवर्क को बनाइएगा, बुक्स पढ़िएगा। इट्स ओके।